नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में 1 से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिताएं एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखंभ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें संपूर्ण देश से 18 वर्ष से कम आयु के 500 से अधिक छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेलो इंडिया आयोजन के तहत आज शनिवार 21 जनवरी को सांसद अनिल फिरोजिया, संत सुमन भाई एवं जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने टावर चौक से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 के अंतर्गत टॉर्च रैली को रवाना किया। टावर चौक से शुरू होकर टॉर्च रैली चामुंडा माता, देवास गेट, मालीपुरा, गुदरी होते हुए माधव सेवा न्यास पर इसका समापन हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलो का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। उसी में मेज़बानी इस बार हमारे मध्य प्रदेश को मिली है और हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इसका आगाज हो गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.5 टॉर्च रिले का आज यहाँ पे आगमन हुआ, उसका हम सबने स्वागत अभिनंदन करा है। और उज्जैन को भी यहाँ पे एक योग और मलखंभ हमको यहाँ पे गेम मिले हैं, जिसमें सभी ऑल इंडिया की टीमें यहाँ आएगी। और वास्तव में आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, बड़ा आनंद और उत्सव का माहौल है। सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी प्रतिनिधि सब यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे राजनीतिक दल के हों, चाहे स्पोर्ट्स के हो, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आचार्य खेलो इंडिया का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने वाला है और बहुत भव्य तरीके से जहाँ पर भी खेलो इंडिया के खेल आयोजित करे जा रहे हैं वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उज्जैन में मलखंभ और योग के 2 कार्यक्रम होने हैं और उसके लिए जो माहौल बनाने का काम है, जन जागरूकता का काम है, ब्रांडिंग का काम है, उसी के तहत आज ये टॉर्च रैली निकाली जा रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और उज्जैन के लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी तरफ से सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूँगा कि खेलो इंडिया से जुड़ें और माधव सेवा न्यास में जहाँ पर ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर अवश्य उसको देखने के लिए आप आमंत्रित हैं। उज्जैन के युवक के मोबाइल में 1 हफ्ते पहले अनजाने में एक ऐप सनशाइन नाम का डाउनलोड हो गया और साथ ही युवक के बैंक खाते से इस दौरान 1280 रुपए का बैलेंस भी आया। वह यह नहीं पाया कि ये रुपए किसने उसके खाते में डाले हैं। करीब 1 सप्ताह बीतने के बाद युवक जावेद खान, जो कि महाकाल थाना अंतर्गत बेगमबाग का रहने वाला है, के पास फोन आता है कि आपने 1 सप्ताह पहले 1280 रुपए का लोन 7 दिनों के लिए लिया था, अब ब्याज सहित 6600 रुपए हो गए हैं। करीब 1 सप्ताह बीतने के बाद युवक जावेद खान, जो कि महाकाल थाना अंतर्गत बेगमबाग का रहने वाला है, के पास फोन आता है कि आपने 1 सप्ताह पहले 1280 रुपए का लोन 7 दिनों के लिए लिया था, अब ब्याज सहित 6600 रुपए हो गए हैं, राशि शीघ्र लौटा दें। जावेद ने कहा, मैंने कोई लोन नहीं लिया है। हाँ, मेरे खाते में जो राशि आई थी वह मुझे नहीं, आपके द्वारा डाली गई थी। आप राशि वापस ले लो, मैं आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर देता हूँ। इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह कहा गया कि तुम्हारा मोबाइल हैक कर लिया है, तुम्हारा पूरा डाटा हमारे पास है, तुमने जो लोन लिया था अब चुकाओ, वरना तुम्हारे मोबाइल से वल्गर मैसेज तुम्हारे सभी कॉन्टैक्ट्स पर भेजे जाएंगे। अज्ञात व्यक्ति ने पीड़ित युवक जावेद का एक फोटो एडिट कर अश्लील फोटो भेजा और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। घबराए युवक शनिवार को कंट्रोल रूम स्थित IT सेल में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन यहां पर यह कहकर आवेदन नहीं लिया है कि पहले संबंधित थाने पर शिकायत दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी यहां दे देना। अब युवक को फोन कर धमकाया जा रहा है, जबकि जावेद ने 1280 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी 4800 रुपयों की मांग की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि शेष राशि चुकाओ, वरना तुम्हारे मोबाइल से वल्गर मैसेज तुम्हारे सभी कॉन्टैक्ट्स पर भेजे जाएंगे। कम से कम 8 से 10 दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल हो गया गलती से, इसका नाम सनशाइन है। वो 8-10 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि अनइंस्टॉल हो जाए, लेकिन वो सिस्टम से आया हुआ है तो अनइंस्टॉल भी नहीं होता वो। उसके लिए मोबाइल एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको फॉर्मेट कराना पड़ेगा मोबाइल। पिछले सैटरडे से इस सैटरडे तक, कल शुक्रवार से मेरे को कम से कम 100 से 150 कॉल आए व्हाट्सएप पर और उन्होंने मुझे बताया कि आपका मोबाइल हमारे पास है कि जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास है, जैसे मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट, फ़ोटो गैलरी, वीडियो वगैरह वगैरह जो भी मेरे मोबाइल में है सब। और उन्होंने मुझे
क्लियर धमकाना शुरू किया कि तुम्हारे फ़ोटो को हम अश्लील बना के उसमें एडिट करके तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में डालेंगे, तुम्हारे भी, तुम्हारे परिवार की लेडीज़ के भी, और जो भी डालेंगे। हमारे ऐप से तुमने लोन लिया है, जबकि मैंने कोई लोन नहीं लिया। लोन लिया है और 1280 रुपये थे और वो 600 रुपये हो गए हैं 6 दिन में, और ये पैसे डालो नहीं तो हम डालेंगे। उसके बाद भी मैंने ज़हनी परेशानी के बाद मैंने सोचा कि चलो कल से कॉल आना बंद हो जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे एक फ़ोटो एडिट करके मेरा खुद का वल्गर बना के नंगा फ़ोटो मुझे डाला, और फिर से, क्योंकि फ़ोन उठाना तो मैंने बंद कर दिए उनके, उस वल्गर फ़ोटो डालने के बाद फिर से मुझे वो व्हाट्सएप पर मैसेज पे धमकी दे रहे हैं कि अभी और लोगों को डालेंगे, और तुम्हारी जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उन सब के व्हाट्सएप पे हम तुम्हें चोर, लोन डिफ़ॉल्टर और नंगे फ़ोटो बना के तुम्हारी फैमिली के हम डालेंगे। इसका आवेदन देने में IT सेल में आया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने मुझे बोला है ऊपर से कि ये आवेदन ठीक है, आपके संबंधित थाना, जो मेरा संबंधित थाना है महाकाल, वहाँ पर जाके भी ये आवेदन दे दो आप। और मुझे चेताया उन्होंने कि आप अपना अकाउंट भी बंद कर दीजिए, जो अकाउंट है आपका, ठीक है, और मोबाइल भी फॉर्मेट करा लीजिए, जब भी ये ऐप जाएगा। कहाँ की कंपनी, कुछ पता आपको? कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, कुछ भी नहीं पता, बस उसका नाम आता है सनशाइन, ठीक है, ठीक। कितने पैसे मांग रहे आप वो? अब वो मेरे से बोल रहा है कि 600 रुपये डालो आप, अगर नहीं जमा करते तो अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपके जो, क्योंकि मेरा मोबाइल का पूरा डाटा उनके पास है, वो मेरे एक अश्लील फ़ोटो बनाकर मुझे एग्ज़ाम्पल के लिए डाल चुके हैं, उदाहरण के लिए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम जावेद खान है, मैं बेगम बाग का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नगर जिला उज्जैन द्वारा मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक एवं हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम विक्रम कीर्ति मंदिर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री प्रदीप जी नायर, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री विवेक जी जोशी, नगर निगम में सभापति बहन कलावती यादव, नगर निगम में पूर्व महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल, पूर्व सभा नगर निगम श्री सोनू जी गहलोत उपस्थित थे। कार्यक्रम में भैया बहनों द्वारा सांस्कृतिक आयोजन एवं शस्त्र प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच की नगर संयोजक श्रीमती नीलू चौहान, सामाजिक शासकीय सेवाओं में सेवा देने वाले सुश्री खन्ना, राखी श्रीवास, पार्षद आभा कुशवाहा, किरण बाधरी का सम्मान किया गया। आभार चेतना कडेकर ने माना। मकर संक्रांति के महत्व पर सुनीता पाटिल ने अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर श्रीनगर गणेश अखाड़े के समस्त भैया बहनों एवं देवी अवंतिका सामाजिक कल्याण समिति की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर श्रीमती अनीता शिंदे, श्रीमती करुणा शितोले, श्रीमती छवि कदम, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नगर संयोजक अमित जी गहलोत, कृष्णा पाटन, सोशल मीडिया प्रभारी श्री मंगेश श्रीवास्तव, श्री रवि जी बिजूरिया आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति वेशभूषा में पधारी मातृ शक्तियों को सम्मानित भी किया गया। वेशभूषा में प्रथम पुरस्कार श्रीमती पद्मा परब, मराठी वेशभूषा द्वितीय पुरस्कार श्रीमती अमृता चतुर्वेदी, राजपूती वेशभूषा तृतीय पुरस्कार श्रीमती कल्पना शाह, बंगाली वेशभूषा चतुर्थ पुरस्कार श्रीमती संगीता बेस्ट, उत्तराखंड वेशभूषा सांस्कृतिक प्रस्तुति कुमारी आदिति मगर, सरस्वती वंदना कुमारी मुस्कान खोएरे, जोगवा कुमारी भारती कुमावत, वेशभूषा में प्रोत्साहन पुरस्कार श्रीमती रेखा चुंदेल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रदीप जी नायर भाई साहब द्वारा ये निवेदन किया गया था कि हमारे इस प्रकोष्ठ के द्वारा जो है इस प्रकार के आयोजनों को करना चाहिए, जिससे कि अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिले। तो इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उज्जैन नगर के द्वारा जो मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मातृशक्तियों के कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो उसको हमने जो हल्दी कंकु का एक कार्यक्रम होता है महाराष्ट्रीयन समाज और मराठा समाज द्वारा, तो अन्य समाज की भी मातृशक्तियों को आमंत्रित करके हमने इस कार्यक्रम में अन्य समाज भी हल्दी कंकु का कार्यक्रम क्यों होता है, मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनना चाहिए, क्योंकि किताबों में कहीं लिखा नहीं है, हमें कहीं पढ़ाया गया नहीं है। तो हमने एक प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हल्दी कंकु का कार्यक्रम और भारतीय संस्कृति को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में उज्जैन भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के द्वारा
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। हमारे हिंदू संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का सूत्रधारक जो है वो हमारे अनिल जी धर्मे हैं, इंदौर के उज्जैन के जो संयोजक है हमारे, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न होता है। किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा? बालिकाओं का शस्त्रकला प्रदर्शन है और परंपरा के नृत्य है, इत्यादि कार्यक्रम है। शहर में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों ने भी अपनी भागीदारी की है। सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई शुभारंभ से पहले दिव्यांगों ने स्वर्गीय शंकर लाल माहेश्वरी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में सामाजिक न्याय परिसर से सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिव्यांग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थाम कर क्षीरसागर, फव्वारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए दशहरा मैदान पहुंचे। दिव्यांग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थाम कर क्षीरसागर, फव्वारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए दशहरा मैदान पहुंचे। दिव्यांगों ने क्रिकेट मैच के साथ कबड्डी, साइकिल रेस, रस्सा खींच स्पर्धा में भी भाग लिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यनारायण माहेश्वरी ने बताया कि खेल महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। हौसला अफजाई के लिए यात्रा में पहुंचे भाजपा कांग्रेस नेता सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई दिव्यांगों की तिरंगा यात्रा में हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस और भाजपा के नेता पहुंचे थे। उन्होंने यात्रा में शामिल दिव्यांगों का स्वागत वंदन किया। कांग्रेस के विधायक महेश परमार, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विक्की यादव, मुकेश भाटिया आदि उपस्थित थे। शंकरलाल माहेश्वरी के पुण्यतिथि के अवसर पर महान दिव्यांग तिरंगा यात्रा माहेश्वरी परिवार द्वारा निकाली जा रही है। इस तरह का नया आयोजन और हमारे दिव्यांग भाइयों को प्रोत्साहन, और माहेश्वरी जी हमारे शंकरलाल माहेश्वरी साहब बहुत बड़े समाज सेवी थे, हमारे पार्टी के नेता थे और उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया। तो इस समय उनको चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार, माहेश्वरी परिवार पूरा देख रहे हैं आप, इस तरह का आयोजन कर रहा है। बधाई। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। माधवनगर थाना क्षेत्र के मक्सी रोड पर बीती रात एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक युवक को चोट आई थी। वहीं राहगीरों ने घायल के साथ जमकर मारपीट की है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल युवक प्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मुंबई में निवास करता है, यहां किसी जरूरी काम से उज्जैन आया हुआ था। उसी दौरान उसका एक्सीडेंट एक अज्ञात वाहन से मक्सी रोड पर हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने उसके साथ जमकर मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट उसने माधवनगर थाने में दर्ज करवाई है। तो गाड़ी जा रही तो गाड़ी ठुकी, वो गाड़ी ठुकी, वो तो ऐसे कैसे वो तो भिड़ गया वहाँ पर मारने 3-4 जने 10-12 जने थे वो। अब मेरे को मालूम भी नहीं कौन है क्या है। वो मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, मुंबई रहता हूँ क्या। वो मैं तो यहाँ बहुत टाइम बाद आया था क्या, कुछ विवाद ही नहीं था अपना। तो क्या मेरे को मालूम भी नहीं एकदम, वो एकदम भी आ गया। किस चीज़ से हमला कर दिया आपके ऊपर? चाकू तो उनके पास, चाकू तो स्ट्रेट है, हॉस्टल लगे ऊपर। कहाँ पर विवाद हुआ है? कहाँ पर? ये मक्सी रोड में। कोई ऐसा है ही नहीं, अपन कुछ करते ही नहीं, कहा कुछ है ही नहीं। रिकॉर्ड रिपोर्ट लिखाई आपने? माधवनगर थाने में। आपका पूरा नाम है? आपका नाम? प्रदीप। उज्जैन संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 100 वर्ष पहले बने क्वार्टर को अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे पहले पुराने और खंडर क्वार्टर्स को तोड़ने का काम जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी को प्रशासन ने तोड़ने का ठेका दिया है। कंपनी द्वारा इसे तोड़कर जगह को पहले समतल किया जाएगा, जिसके बाद नए प्रोजेक्ट को प्लान कर यहां डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। ये जो है शासन द्वारा जो है टेंडर हुए हैं इसके तोड़ने के, और इसको एपेक्स एंटरप्राइजेस ने जो है 3,77,000 में लिया है। इसको पूरा तोड़ के पिछला हिस्सा तोड़ के समतल करके शासन को हमें देना है। लगभग कितनी बड़ी जगह पर? ये तकरीबन जो है 40 बाय 200 के करीब है। ये कितना मटेरियल आपके द्वारा? ये सारा मटेरियल जो भी जितने 19 क्वार्टर तो छोटे हैं और 6 क्वार्टर बड़े हैं, इस मिला के जो है 25 क्वार्टर हैं। ये सब तोड़ना है। सड़क पर लगे हुए टाइल्स भी उखाड़े जा रहे हैं आपके द्वारा क्या? हाँ, ये जो है यहाँ पे डंपर जेसीबी चलेगी तो इसके लिए जो है जगह बनाई जा रही है। ये टाइल्स वापस यहीं लगेंगे कि आपके द्वारा? ये तो शासन ने जो है निकला है, ठेकेदार जो PWD के हैं उन्होंने इसको निकलाया है। आपका नाम बताइए। इकबाल भाई। कौन सी कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है? एपेक्स एंटरप्राइजेस। नन्हे बच्चों से शुरुआत और शास्त्रीय नृत्य पर थिरकता अभिज्ञान रंगमंच अगले साल की भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अतिथि स्वागत में धैर्य का परिचय मातृशक्ति के रूप में स्थानीय शासकीय कॉलेज की प्राचार्य सुमाना महदले मैडम के रूप में मिला। रंगमंचीय प्रस्तुति में अध्यापकों की सोच का नगर एवं क्षेत्रीय लोगों ने मन में सराहा। अभिनय का ककहरा सीख रहे बाल किशोर कलाकारों ने सीखा और सिखाया। गतिविधि का पुरस्कार और प्रेरणा दोनों ही नई ऊर्जा देगी। अभिनय का ककहरा सीख रहे बाल किशोर कलाकारों ने सीखा और सिखाया। गतिविधि का पुरस्कार और प्रेरणा दोनों ही नई ऊर्जा देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता तराना शासकीय कॉलेज प्राचार्य सुमाना महदले मैडम ने की। माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री महेश परमार एवं जनपद अध्यक्ष श्री रुद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में तथा नगर परिषद तराना के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रूपेश परमार, श्रीमान दिग्विजय सिंह चौहान प्राचार्य CM राइस उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तराना, नारायण सिंह जी गुर्जर जनपद उपाध्यक्ष एवं ग्रामीण शिक्षा समिति अध्यक्ष तराना के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वार्ड पार्षद विनोद सोनी, नगर परिषद उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी, अशासकीय शाला संगठन के प्रदेश सचिव श्री विक्रम सिंह राठौड़, तराना शाखा के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र गुर्जर, श्री महेश रावल, मीडिया समूह से श्री विपिन मित्तल, श्री सैयद नियामत अली, श्री मुकेश शर्मा, श्री आरिफ अफजल खान उपस्थित रहे। श्री कैलाश जी गौधी संस्थाध्यक्ष श्री नरेंद्र कानड़ी, श्री महेश जोशी वार्ड पार्षद, श्री गंगाराम मालवी, श्री हरीश जी दवे जी सुल्तान,
श्री सईद खान, वार्ड पार्षद श्री तेज सिंह दांगी, सरपंच खम्बू खेड़ी की गौरवमयी उपस्थिति में कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। सभी अतिथिगणों ने अपने सारगर्भित प्रेरक उद्बोधन से संस्था का मार्ग प्रशस्त कर समारोह की गरिमा में अभिवृद्धि की। कार्यक्रम के अंतिम बेला में कक्षा 10वीं के छात्रों को तिलक लगाकर विदाई स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती मंजरी लोया, छात्र राज सोलंकी, छात्रा कशिश विश्वकर्मा ने किया। संस्था सचिव जगमोहन जी सोनी ने आज के समारोह में पधारे सभी महानुभावों का आभार माना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान